हेलो एंड वेलकम टू द डेली स्कैन इनिशिएटिव। आज का पहला टॉपिक जो अपन बात करेंगे वो है डार्क पैटर्न्स के बारे में। क्या होते हैं डार्क पैटर्न्स, क्यों है ये न्यूज़ में और इनसे रिलेटेड क्या गाइडलाइंस आई हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आएंगे जो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इसलिए अपन इस टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यदि अपन समझते हैं, न्यूज में इसलिए है क्योंकि सीसीपीए जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये एक अथॉरिटी है जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। ये अथॉरिटी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में के अंदर बनाई गई थी। मतलब कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्टेचरी बॉडी, दैट इज द आइडिया। अब सीसीपीए ने कुछ गाइडलाइंस इशू की है ई कॉमर्स वेबसाइट्स को लेकर, जो डार्क जितने भी डार्क पैटर्न्स हैं उनको कंट्रोल करेगी। अब ये किसके लिए एप्लीकेबल रहेगी? ये सारी की सारी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एप्लीकेबल रहेगी। मतलब कोई भी ऐसी साइट जहां पर अपन बाइंग या सेलिंग करते हैं या जो एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करती है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, सबके लिए ये वैलिड रहेगा। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, अपन समझते हैं डार्क पैटर्न होता क्या है। तो बहुत बार क्या होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती हैं वो बहुत सारे तरीके यूज करती हैं जिनसे हम उनसे कुछ सामान खरीदें या बुक करें। एक सिंपल एग्जांपल यदि अपन बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन होटल की टिकट होटल बुक करते हैं ऑनलाइन, तो स्टार्टिंग में प्राइस दिया, बुक द होटल एट 1200 रुपीज पर डे, 3 स्टार होटल आप 1200 रुपए में बुक करो। फाइनली जब आप डिटेल्स एंटर कर लेते हो, सारी डिटेल्स कर दिए, तो उसके बाद यहाँ पर टैक्स, कन्वीनियंस फी, प्लेटफॉर्म चार्ज एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ कुछ और लगाकर फाइनल जो कॉस्ट आती है वो 2780 रुपए या कई बार और ज्यादा कुछ कम इस तरीके से रहता है। तो बेसिकली वेबसाइट ने किया क्या, हमको एक अट्रैक्टिव ऑफर दिया, बट जब हम उसे एग्जीक्यूट करने लगे तो वो ऑफर एक्चुअली था ही नहीं। मतलब क्या था, ये एक फेक अट्रैक्शन था जो एज अ कंज्यूमर मुझे अट्रैक्ट करने के लिए वेबसाइट ने लगाया। ऐसा ही होता है डार्क पैटर्न। बहुत सारे टाइप ऑफ डार्क पैटर्न होते हैं, ये एक है, सबको अपन इन डेप्थ इसी वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो दीज आर द मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स, ठीक है, जो कोई भी कंपनी यूज करती है ताकि वो कंज्यूमर रिटेंशन, कंज्यूमर से बुकिंग सेलिंग करा सके। ये होता है मतलब डार्क पैटर्न का। अब यदि देखें तो सबसे बड़ा इससे हार्म क्या है, इसमें दो स्टेक होल्डर्स हैं यदि अपन समझे तो। स्टेक होल्डर्स में सबसे पहला स्टेक होल्डर है कंज्यूमर और दूसरा स्टेक होल्डर जो है वो है सेलर और तीसरा स्टेक होल्डर है वो जो प्लेटफॉर्म है जो सेल कर रहा है। अब यदि आप इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट में देखोगे तो सेलर और प्लेटफॉर्म फायदे के सौदे में है, इन्हें पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन कंज्यूमर का समय और चीटिंग की जा रही है एक तरीके के साथ, इसलिए कंज्यूमर घाटे में है। इस वजह से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इस ऑर्गेनाइजेशन का एज द नेम सजेस्ट काम क्या है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इस वजह से कंज्यूमर को इंटरेस्ट के प्रोटेक्ट करते हुए इन्होंने कुछ एक्शंस लिए हैं, कुछ गाइडलाइंस लाए हैं। अब यदि अपन समझते हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि इन रेगुलेशंस में कोई भी मैंडेटरी चीजें नहीं है। मतलब कि यदि आपको पता चल गया कि यहां प्रॉब्लम है तो उसके बाद इनको एनफोर्स करने के लिए कोई पावर होना चाहिए। तो सीसीपीए ने इस गाइडलाइंस के अंदर कोई भी मेजर पावर नहीं दिया है। मतलब कि यदि पनिशमेंट इंपोज की जा सके, कुछ फाइन इंपोज किया जाए, ऐसा इस गाइडलाइंस में कुछ भी नहीं है। मतलब कि मियरली ये गाइडलाइंस है, एक तरीके से रिकमेंडेशन है जो ई कॉमर्स वेबसाइट को दी गई है कि आप इन्हें फॉलो करो। क्या ऐसी रिकमेंडेशन कुछ काम आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि बस बोला गया है ऐसा करो। दैट इज द नंबर वन प्रॉब्लम। उसके अलावा अभी जो मेजरली एक कंटेंशन दिया जा रहा है कि ई कॉमर्स वेबसाइट का ना बहुत हाइप क्रिएट कर गया है
कि ये रिटेल बिजनेस को खा रही है, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, बहुत तरीके से बात करें, लेकिन एक्चुअल आप एनालिटिक्स देखोगे तो ई कॉमर्स अभी तक टोटल रिटेल इंडस्ट्री का लेस देन 10%, 5% के आसपास है। मतलब कि जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री है और जितना आउटरीच है उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड किया जा रहा है। तो बहुत सारे एनालिस्ट का मानना यह है कि यदि आप एक्सेसिव रेगुलेशंस लगाओगे तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री की ग्रोथ पर आप अननेसेसरी हिंड्रेंस पैदा कर रहे हो, इसकी ग्रोथ को हिंडर कर रहे हो। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और बात है कि आप ई कॉमर्स के लिए एक्सेसिव बर्डन पेश कर रहे हो कि आप इनको कैसे आप कंट्रोल कर रहे हो, फिर रेगुलेशन मांगोगे। रेगुलेशन मांगने के लिए एक ऑफिसर को रखोगे जो चेक करेगा, तो ऑफिसर रेड टेपिज्म बढ़ाएगा, करप्शन होगा इस फील्ड में, और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। दैट इज अ मेजर इशू। इसके अलावा क्या होता है, बहुत बार ऐसे क्लॉजेस किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है लास्ट, बहुत बार अपन देखते हैं लास्ट फ्यू आइटम्स रिमेनिंग। अब दिस इज ऑल्सो आइटम्स रिमेनिंग, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डार्क पैटर्न, ये भी एक डार्क पैटर्न है। लेकिन ये डार्क पैटर्न तभी है जब आपको झूठ बोल के इंफॉर्मेशन ली जा रही है। लेकिन एक्चुअल ये कंडीशन भी हो सकती है कि केवल फ्यू ही आइटम्स बचे हो, और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि इनको कैसे एनफोर्स किया जाएगा, इनके वर्डिंग्स को कैसे इंपोज किया जाएगा, क्योंकि ये ब्रॉड वर्डेड हो जाएंगी। इनको एक्चुअली देखा जाना कि ये सच है कि ये डार्क पैटर्न है, बहुत डिफिकल्ट है। दैट इज द मेजर इशू ऑफ द प्रॉब्लम। हालांकि अपन बात करें तो दो चीज अपन ने ऑलरेडी देख लिया कि कंज्यूमर के मैनिपुलेशन को, कंज्यूमर को चीट होने से बचाने के लिए इसका इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, नंबर 1। और यदि अपन ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें तो इन वेबसाइट को क्लीन करने के लिए भी जरूरी है। कोई भी तरीके की मैल प्रैक्टिसेस हो तो उसे रोकने के लिए यह जरूरी है। अब जो गाइडलाइंस दिया है सीसीपीए ने, उसमें इतने टाइप्स की डार्क पैटर्न्स को मेंशन किया गया है। नाउ विल हैव टू लुक इनटू ईच वन ऑफ देम, जल्दी से देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कंफर्म शेमिंग, फॉल्स अर्जेंसी, ऐसे टर्म्स दे दिया गया और क्वेश्चन पूछ लेता है फॉल्स शेमिंग यूज्ड इन न्यूज, रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे एक बार टर्म आया था ग्रीन वॉशिंग, ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्रीन वॉशिंग होता है जब किसी को इन्वायरमेंट या सस्टेनेबल के नाम से कुछ प्रोविजन दिया जाए, लेकिन मुद्दा क्या है, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, बस लोग ताकि उसमें पैसा डालें, इन्वायरमेंट के नाम पर पैसा लिया जा रहा है या प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। दैट इज आइडिया। इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो विल बी लुकिंग इनटू ईच वन ऑफ देम। सबसे पहले आएगा फॉल्स अर्जेंसी। फॉल्स अर्जेंसी क्या होता है, लिमिटेड ऑफर, बहुत समय के लिए ऑफर है, या लास्ट 2 आइटम या 1 आइटम रिमेनिंग। तो आपको क्या बोल रहा है, आपको ट्रिक कर रहा है, जल्दी से खरीद लो वरना ये ऑफर खत्म हो जाएगा। सेलर्स बोलते हैं लास्ट 20 सीट्स रिमेनिंग, कोचिंग इंडस्ट्री बेचती है केवल 20 सीट्स रिमेनिंग है इस कोर्स के लिए, और वो कभी 20 खत्म ही नहीं होती। आपको फेक किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है एज अ कंज्यूमर। दिस इज फॉल्स अर्जेंसी। नेक्स्ट इज बास्केट स्नीकिंग। बास्केट स्नीकिंग क्या होता है, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपकी बास्केट में चुपके से कुछ और चीज डाल दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर यदि आप देखो, शॉपिंग कार्ट है एक वेबसाइट में, इसने कुछ खरीदा, बेसिकली ड्रीमिंग ऑफ टस्कैनी, जो भी एक बुक होगी या कुछ भी होगी, ये $52 की बुक है। अब इसके साथ एक सर्विस ऑटोमेटिकली ऐड कर दी गई और $3.99 का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन जब मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल के साथ क्या किया, ऑटोमेटिकली यदि आप आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीदोगे तो देखोगे, आपने मोबाइल खरीदा या टीवी खरीदा तो उसकी कॉस्ट आई लेट्स से 15,000 रुपीज आई, और उसके साथ 3,000 इन लोग ऑटोमेटिकली ऐड कर देते हैं 2 ईयर एक्स्ट्रा वारंटी बाय दिस वेबसाइट, एक्स वेबसाइट। दिस इज अ पॉइंट। तो ये इसका जो 3,000 एक्स्ट्रा लिया गया, ये बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिया गया और इससे कॉस्ट को बढ़ा दिया गया। बास्केट को मेरे कार्ट में, शॉपिंग कार्ट में एक्स्ट्रा आइटम ऐड कर दिया गया,
जो मैंने खरीदा भी नहीं। इस वजह से उन लोग अपनी सेल बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है कंफर्म शैमिंग। अब रिसेंटली मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। मैं एक एनजीओ की वेबसाइट में विजिट किया था। अब उनकी वेबसाइट में लिखा था कि एक डॉग की पिक्चर थी, एंड जैसे ही मैंने उनकी वेबसाइट को खोला, एक डॉग की पिक्चर आई सामने, पॉपअप आया, एंड दैट डॉग का एक पॉपअप बॉक्स आया कि आई एम रियली वेरी इल, बहुत ज्यादा इल हूं, तो वुड यू लाइक टू डोनेट 1,000 रुपीज टू मी। 1,000 रुपीज डोनेशन का आया। अब यहां पर ऑप्शन था यस, यहां पर ऑप्शन था नो। यदि इफ आई प्रेस नो तो एक पॉपअप आता है, डू यू रियली डोंट केयर अबाउट डॉग्स। आप समझ रहे हो उसने क्या बोला। उसके बाद डू यू रियली नॉट केयर अबाउट डॉग्स। फिर मैं बोला नो आई केयर, यस नो। फिर यस जैसे ही मैं क्लिक किया, उसके बाद फिर पॉप आ गया, देन वाई डू यू वॉन्ट टू किल मी और लेट मी डाई, इस तरीके का हो गया। तो बेसिकली वो कर क्या रहा है एनजीओ, उस एनजीओ ने क्या किया, मुझे गिल्ट शेम किया कि यदि आप पैसा नहीं दोगे तो ये डॉग मर जाएगा एंड द ब्लेम लाइज ऑन यू। दिस इज गिल्ट शेमिंग। मतलब कि अलग अलग तरीके से आपको बताया जा रहा है कि यह करना इंपॉर्टेंट चीज है। तो डिस्कवर द बेस्ट मार्केटिंग टूल्स फॉर योर बिजनेस, फाइंड आउट नाउ, नो आई डोंट केयर विच इज द बेस्ट। कैन यू सी दैट द वर्डिंग्स ऑफ दिस इज ट्राइंग टू शैम यू, एक तरीके से बोल रहा है कि आप इग्नोरेंट हो। दिस इज हाउ यू कैन डू। इसको बहुत एक्सेसिव वर्जन जो मैंने आपको डॉग वाला एग्जांपल दिया वो भी होता है। नेक्स्ट आता है फोर्स एक्शन। फोर्स एक्शन क्या होता है, जैसे आप कोई भी चीज खरीदे, उसमें बाय डिफॉल्ट आप देखो यहां पर आपको लिखा रहता है, आजकल क्या लिखा है, ज्वाइन आवर टेली व्हाट्सएप चैनल। तो बाय डिफॉल्ट ये चैनल ज्वाइन हो जाता है, नंबर 1। इसी चीज में आप देखोगे अपडेट्स लेने के लिए बाय डिफॉल्ट इस तरीके से सब्सक्राइब कर दिया जाता है। आप यदि एग्री, इनकी कंडीशंस को आपको एग्री नहीं करोगे तो आप साइन अप कर ही नहीं पाओगे। सो दिस इज फोर्स्ड एक्शन। मतलब कि द कंपनी वेबसाइट आपको क्या कर रही है, ये मैंडेटरी चेक इन करा रही है, ये बॉक्स को टिक करा रही है, तभी और तभी आपको इनके एक्सेस करने मिलेगा, शॉप करने मिलेगा, या कुछ भी उनके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने मिलेगा, वीडियोस देखने मिलेगा, इस तरीके का आइडिया है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन ट्रैप। होता क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल ऑफन क्या करती हैं कंपनीज, जैसे आजकल एक ना वर्ड बहुत ज्यादा चला हुआ है, एआई का बज है। मतलब कि एआई को इतना ज्यादा हाइप कर दिया गया है चैट जीपीटी के बाद, तो इतने एआई टूल्स आ गए हैं, ये क्या करते हैं, आपको बेसिकली फ्री साइन अप देते हैं। तो एक आपको बेसिक प्रोडक्ट देंगे, एंड एज सुन एज यू एंटर इनटू द वेबसाइट, आप कोई भी साइन अप करके लेटेस्ट से पिक्चर को एडिट कर रहे हो, वंस यू स्टार्ट एडिटिंग द पिक्चर, कोई भी फीचर एक्सेस होगा ही नहीं फ्री में। अब आपको सब कुछ डिटेल्स ले लिया, आपकी पिक्चर्स डलवा लिया, जो जो एडिट करवाना है वो डिटेल्स टेक्स्ट कर दिया, लास्ट में बोलेगा नाउ टू गेट द फाइनल रिजल्ट बाय अवर प्रो मॉडल। ऐसा होता है हर कंपनी आजकल, आप देखोगे ऐसा होता है, चाहे वो कैनवा हो, चाहे एआई के अदर टूल्स हो, सबके सब यही करते हैं। तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले आपको बोला जाएगा ये प्रोडक्ट को आप फ्री में यूज कर सकते हो, बट जब आप प्रोडक्ट के एक्सेस करने जाओगे तो वो प्रोडक्ट फ्री में नहीं अवेलेबल होगा, आपको बोला जाएगा उसका प्रो सब्सक्रिप्शन खरीदो, या लोअर लेवल सब्सक्रिप्शन इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, बाय दिस इट हैज मोर फीचर्स, और आपको सब्सक्रिप्शन के माध्यम से फंसाया जाता है। दिस इज अनदर डार्क पैटर्न। एक और है इंटरफेस इंटरफेरेंस। मतलब कि इंटरफेस, जो वेबसाइट या ऐप का जो इंटरफेस है वो ऐसे डिजाइन किया जाता है कि लोगों को मैनिपुलेट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखो, यहां पर आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल योर मेंबरशिप, नो नो एंड यस, मतलब नो की तरफ आपको इंक्लाइन किया जा रहा है। कैन यू सी दैट? सिमिलरली इफ यू सी दैट कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस, यस आई डू वांट टू हियर अबाउट, यस को बोल्ड में किया गया है, यहां पर इसको डल कर दिया गया है। कैन यू सी दैट? कई जगह और ज्यादा इसको बहुत बड़ा कर दिया जाएगा और इस चीज को बिल्कुल छोटा कर दिया जाएगा। तो आपको एक तरीके से इंटरफेस की माध्यम से, जो डिजाइनिंग है उसके माध्यम से पुश किया जा रहा है कि ये वाला ऑप्शन लो, इसको इग्नोर करो। दिस इज नोन एज इंटरफेस इंटरफेरेंस, यूजिंग इंटरफेस टू इंटरफेयर विद द genuine decisions, with the cognitive decisions of the consumer. That is the idea.
मैनिपुलेटिंग द कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ यूजर इंटरफेस। यदि अपन बात करें, नेक्स्ट आता है बेट एंड स्विच। अब इसमें क्या होता है, फॉल्स एडवर्टाइजिंग आपको दिया गया, कुछ भी हो सकता है रिलेटेड टू फॉल्स एडवर्टाइजिंग। एक हो सकता है सिंपल सी बात, यदि अपन को किया जाए कि लो प्राइस दे दिया गया, कुछ आपको बोल दिया गया कुछ और अट्रैक्टिव फीचर्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अभी जो चल रहा है, आप ऑनलाइन मोबाइल ऑर्डर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, आपको मोबाइल कवर फ्री मिलेगा, आपको 1 साल का एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलेगा, बेसिकली एक्स्ट्रा फीचर्स डालेंगे, 2 ईयर ब्रेकेज गारंटी भी मिलेगा। अब आपको क्या किया जा रहा है, बेट, लालच दी जा रही है कि आप ये ले लो, ठीक है। और जब आप फाइनली जाते हो तो आपको पता चलता है ये तो ले सकते हैं लेकिन इनका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। दैट इज द आइडिया। तो दिस इज बेट एंड स्विच। एक मॉडल इसी का जो स्पेसिफिकली है वो होता है ड्रिप प्राइसिंग, जो अपन ने होटल की बात करी थी कि सबसे पहले प्राइस को कम कर दिया जाएगा। आप जैसे फ्लाइट की टिकट बुक करने जाओ, पहले दिखाया कि फ्लाइट की टिकट है 3200 में, बाद में जब सारे प्रोसेस हो जाएगा चेकआउट करते करते वो टिकट हो गई 8500 की। आपको कम प्राइस देकर अट्रैक्ट किया गया। अनदर पैटर्न ऑफ डार्क पैटर्न। ऐसा ही जब आप कोई चीज शॉपिंग कर रहे हो, यहां पर $54 है, फाइनली जब आप चेकआउट डॉलर में जा रहे हो, चेकआउट में जा रहे हो तो पता चल गया यार ये तो 80+ हो गया। मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस आ जा रहा है। बेट एंड स्विच। नेक्स्ट है डिसगाइज एडवर्टाइजमेंट। गलत एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, दैट इज अ बेसिक आइडिया। डिसेप्टिव एड्स। फॉर एग्जांपल, एक सोशल मीडिया में ये बहुत ज्यादा कॉमन चलन है, जो भी इन्फ्लुएंसर्स लोग ऐड देते हैं, ठीक है, आप देखोगे इन्फ्लुएंसर्स लोग एक प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं। पहले तो, अब तो फिर भी लिखा रहता है ऊपर कि पेड प्रमोशन, लेकिन पहले क्या लिखा रहता था, ऐसा लिखा रहता था बिल्कुल नहीं। तो आप एक प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हो कि ये जो भी XYZ प्रोडक्ट है, क्रीम है, बहुत अच्छी क्रीम है, इस तरीके के प्रोडक्ट को एंडोर्स करें, ये मोबाइल बेस्ट क्वालिटी का है, लेकिन आपने क्या लिया, आपने उससे पैसा लेके इस प्रोडक्ट को एंडोर्स किया। एक तरीके से आपको चीट किया गया, गलत बताया जा रहा है। दिस इज नोन एज डिसगाइज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइज कर रहे हो बट झूठ बोल रहे हो, या जो पेड प्रमोशन है उसे नहीं डिक्लेयर कर रहे हो, अपने इंटरेस्ट इन एडवर्टाइजिंग दिस प्रोडक्ट उसे डिक्लेयर नहीं कर रहे हो। दैट इज द आइडिया। नैगिंग। नैगिंग क्या होता है, जैसे बच्चों को बार बार घर में पेरेंट्स डांटते रहते हैं, वही है नैगिंग। तो अगेन एंड अगेन आप एक ही चीज करोगे, हर थोड़ी थोड़ी देर में पॉपअप आ रहा है। जब आप एक ऐप खोल रहे हो, वेबसाइट खोल रहे हो, वुड यू लाइक टू रेट अस 5 स्टार, एक बार क्लिक कैंसिल कर दिया, फिर 2 मिनट बाद आया प्लीज रेट अस 5 स्टार। बार बार आपको प्रोवोक किया जा रहा है। दिस इज नोन एज नैगिंग। इस तरीके से आपको एक पुश किया जा रहा है कि आप इरिटेट होके हाँ बोल दो, काम खत्म करो यार। दिस इज द आइडिया दैट इज यूज्ड। देन नेक्स्ट इज ट्रिक क्वेश्चन। मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस आज पूछ लेना जिसका कोई भी काम नहीं है, और फिर वो डेटा को यूज करके आपको प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, फोन नंबर में देखो आप हैशटैग लगा है, क्यों लिया गया है, फोन इज नॉट रिक्वायर्ड। यदि आप कोई कंज्यूमर बेच रहे हो तो आपको क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए, बस उतना दो, स्टार लगा दिया, हैशटैग लगा दिया, फोन कंपलसरी है। क्यों, क्योंकि बाद में अपने सेल्स ऑफर देते रहेंगे। ईमेल में भी कंपलसरी कर दिया, अलग अलग डिटेल्स ले ली गई ताकि प्रमोशनल मेल्स वुड बी सेंड आउट लेटर ऑन। दिस इज नोन एज ट्रिक क्वेश्चन। जो इंफॉर्मेशन चाहिए नहीं थी वो भी ले लिए, और उस तरीके से आपको फ्यूचर में भी कराया जा सके। नेक्स्ट आएगा SaaS बिलिंग, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। SaaS मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब एक फेमस, यदि आपने देखा होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स का यदि किसी ने सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो उसे यह पता होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स का एक बार सब्सक्रिप्शन ले लो ना तो उसको कैंसिल करना एक बहुत बड़ा सरदर्द है। आपको ले तो लिया, आपने सर्विस ले लिया, अब इसको कैंसिल बड़ा सरदर्द है। ये तो होता ही नहीं था कैंसिल। तो बेसिकली इंडियंस लोगों के लिए तब ये आराम आया था जब आरबीआई ने कुछ रेगुलेशंस क्रेडिट कार्ड के चेंज कर दिए थे, तो जो ऑटो पेमेंट ऑप्शन है वो कैंसिल हो गया, तब जाके ये कैंसिल हुआ था। वरना इतना सरदर्द है न्यूयॉर्क टाइम्स की मेंबरशिप कैंसिल करना। ऐसे ही क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, आपसे एनुअल सब्सक्रिप्शन का चार्ज ले लिए, लेकिन आपको बहुत क्लियरली बताए नहीं कि हम एनुअल चार्ज काट लेंगे। दिस इज नोन एज एक ट्रिक करना है। एनुअल सब्सक्रिप्शन का पैसा काटना है लेकिन आपको प्रायर वार्निंग नहीं दिए, आपको बताए नहीं कि एनुअल का मिनिमम एनुअल होगा, आपको बोले कि मंथली चार्ज रहेगा यार 40 रुपीज का, या डेली चार्ज रहेगा 5 रुपए का।
आपको लगा एक दिन का है, सब्सक्राइब करें, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालें, तो वो सीधा 1 साल का पैसा काट लिया विदाउट डिस्क्लोजिंग, या एक बार दे दिए तो सब्सक्रिप्शन से हटना डिफिकल्ट हो रहा है। दिस इज द आइडिया। रोग मैलवेयर, रोग मतलब जैसे बोलते हैं रोग नेशंस, जो लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। मैलवेयर मतलब क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो यदि जो रिक्वायर्ड नहीं है, एक फेक मैलवेयर को, खराब चीज को इंस्टॉल कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एंटीवायरस आप कोई भी खरीदे या मैलवेयर डिटेक्शन खरीदे, अब जैसे ही वो वेबसाइट खरीदोगे, में आप ओपन किए तो आप क्या, आपके पॉपअप में आएगा योर सॉफ्टवेयर इज करप्टेड, आपका सॉफ्टवेयर करप्टेड है, यदि इसे ठीक करना है तो स्कैन करो। अब वो स्कैन हो सकता है करप्टेड है भी ना, लेकिन वो आपको जबरदस्ती स्कैन करा रहा। दिस इज रोग मैलवेयर। गलत इंफॉर्मेशन देके आपको प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। दिस इज द आइडिया। तो ये जो थे, ये सारे के सारे डार्क पैटर्न्स थे। मतलब क्या होता है डार्क? मतलब कि जो लॉ के परमिटेड नहीं है, इलीगल तरीके, इलीगल से ज्यादा अनएथिकल तरीके, नॉन एक्सेप्टेबल तरीकों को यूज करके ट्रिक किया जाता है, ऐसे पैटर्न्स को यूज करके ट्रिक किया जाता है कि कंज्यूमर हमारी वेबसाइट में रहे, जल्दी प्रोडक्ट खरीदे, ज्यादा प्रोडक्ट खरीदे, जिससे ई कॉमर्स वेबसाइट को बेनिफिट होता है। दिस इज द आइडिया। अब सिंपल सी बात यदि पूछे क्या अपन ऐसे डार्क पैटर्न्स को स्पॉट कर सकते हैं, तो इनका कोई भी एक तरीका नहीं है। आपको एक ही तरीका है, खुद को एजुकेट करना है। आपको जो बेसिस है, किस बेसिस में जो पैटर्न वर्क कर रहा है, डार्क पैटर्न किस बेसिस पर वर्क कर रहा है, वो आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन यदि समझ गए लास्ट 2 आइटम्स रिमेनिंग, तो मुझे समझना है कि ये एक तरीके से ट्रिक है, एंड आई हैव टू मूव पास दैट। यदि मैं उनके कॉग्निटिव तरीका समझ गया कि मुझे कैसे लर्न किया जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी। दिस इज द बेसिक आइडिया। अब ग्लोबली यदि अपन देखें तो इसको टैकल करने के लिए लीगल लॉ का ही तरीका लिया गया है। यूके और यूएस इसके प्राइम एग्जांपल्स हैं जिन्होंने लिया है। यूएस में भी पर्टिकुलरली कैलिफोर्निया एक एग्जांपल है जिनका कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट है, पहले से ही एक्ट है, इसे 2021 में अमेंड किया गया था, और इसी डार्क पैटर्न के लिए कुछ इंपोजिशंस किए गए थे। यदि कोई भी डार्क पैटर्न्स लाए गए तो उनके ऊपर फाइन लाया जाएगा। ई कंज्यूमर फोरम्स को, कंपनीज को भी प्रोएक्टिवली जो भी डार्क पैटर्न्स है उनको डिक्लेयर करना है, अपनी वेबसाइट से रिमूव करना है, इस तरीके की कुछ कुछ गाइडलाइंस थी। तो इंडिया कुड ऑल्सो फॉलो अ सिमिलर अप्रोच, क्योंकि अभी जो है वो गाइडलाइंस हैं, और गाइडलाइंस में अपन ने देखा क्या हुआ, कोई भी टीथ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको इवेंचुअली इंडिया लॉ में कन्वर्ट करके एनफोर्स कर सकता है ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर। नेक्स्ट, अभी अपन बात करें बहुत बार सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी या एजेंसी। अभी कुछ दिन पहले ये फिर से न्यूज में था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ना नोटिस भेजा था। क्यों नोटिस भेजा था? जैसे ही कोचिंग का रिजल्ट आता है, जैसे ही रिजल्ट आता है यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज या कोई भी एग्जाम का, जितने भी कोचिंग वाले रहते हैं सब बोलते हैं कि हमारे बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं। टोटल सीट 700-800 रहती है और सारे इन्हीं के बच्चे रहते हैं। तो एक ही बच्चा, एक ही स्टूडेंट 10 कोचिंग में मेंशन रहता है। अब ये क्या है? ये एक तरीके से स्टूडेंट्स क्या है? कंज्यूमर हैं। तो कंज्यूमर के साथ चीटिंग की जा रही है। दिस इज द आइडिया। तो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को रिसेंटली, दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट है, उसे फाइन अच्छा खासा 5 लाख का फाइन इम्पोज किया गया, और बहुत सारे को वार्निंग दी गई है अलग अलग तरीके से। तो इस बॉडी के बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी। क्या हुआ? अपन ने देखा एक स्टेचुरी बॉडी है, 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसके अंदर बनी गई है। यदि इसके मेंबर्स देखें तो एक चीफ कमिश्नर है और 2 कमिश्नर हैं। ये कौन अपॉइंट करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज द बॉडी विच अपॉइंट्स दिस बॉडी। काम क्या है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज एज सिंपल एज दैट। इसके लिए जो भी वेबसाइट्स, जो कोई भी कंज्यूमर को चीट कर रहा है, केवल वेबसाइट्स नहीं, ऑफलाइन भी यदि कोई चीट कर रहा है, तो उनको इंटरेस्ट के लिए ये उनके खिलाफ एक्शन लेगी। ये एक्शन सुओ मोटो भी ले सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेन करो, बिना कंप्लेन के भी ये खुद से भी देखेगी, यदि प्रॉब्लम हो रही है तो खुद से एक्शन ले सकती है, पेनाल्टी इंपोज कर सकती है।
10 लाख तक की पेनल्टी इंपोज कर सकती है। दैट इज अ बेसिक आइडिया। तो इंक्वायर, डिसकंटिन्यू मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस एंड इंपोज पेनल्टीज, 10 लाख तक की पेनल्टी इंपोज कर सकती है। अब अपन ने देखा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था ये 2019 में इंट्रोड्यूस था। इसमें कुछ मेजर कंज्यूमर राइट्स थी, तो इनके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। आपको सब प्रोडक्ट्स की डिटेल्स डिस्क्लोज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई हजार्डियस प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसमें डिटेल्स लिखी होनी चाहिए, यदि ये करोगे तो हो सकता है ये फट जाए, इस तरीके की इंफॉर्मेशन हो। साथ ही साथ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट हजार्डियस गुड्स, आपको पर्टिकुलर डिटेल्स दी जाए, आपको बताया जाए कि क्या क्या प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए, सब इन्फॉर्म किया जाए। यदि आपके साथ चीटिंग होती है तो आपके पास एवेन्यूज होनी चाहिए जहां पर आप अपने ग्रीवेंसेस को यूज करें। तो उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट्स 3 हायरार्की इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, उनको किया गया। जो भी प्रोडक्ट मिले सही प्राइजेस में मिले, कॉम्पिटिटिव प्राइजेस में। एंड फाइनली यदि आपको कुछ हार्म होता है एज अ कंज्यूमर तो इट इज अप टू द कि आप एक राइट है कि आपको उसके लिए पेनल्टी जो फाइन है वो कंज्यूमर को मिले, ना सिर्फ जो आप लॉस बेयर किए हो उसका, बट जो एगोनी आप सफर किए हो, जो टॉर्चर सफर किए हो कंपनी की बेवकूफी की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, उसका भी आप कंपनसेट किया जाए। यदि अपन इसी के बारे में देखें तो मेजर प्रोविजन जो हैं इसके कुछ ज्यादा है नहीं। सबसे पहले कंज्यूमर कोर्ट पहले से ही थे इंडिया में, उनकी लिमिट्स को बढ़ाया गया। तो 3 लेवल कोर्ट हैं, तीनों लेवल के कोर्ट्स की लिमिट को बढ़ाया गया। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोविजन। उसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाई गई है, कहां पर कौन सा प्रोडक्ट किस ओरिजिन का है, इंडिया का है, चाइना का है, ये डिक्लेयर करना मैंडेटरी हो गया है। रिड्रेसल कमीशन स्टैब्लिश किया गया है। पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। साथ ही में इसी में रिकॉल का भी प्रोविजन है, इंडिया में पहले नहीं था। यदि कोई गुड्स रिकॉल मतलब डिफेक्टिव है तो इसके अंदर रिकॉल का प्रोविजन है। मान लो एक हेलमेट बेचा गया, बाद में पाया गया कि ये इसमें प्रोटेक्शन प्रॉपर नहीं है स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो ये एक्ट ऑथराइज करता है सीसीपीए को कि आप इस डिफेक्टिव आइटम को कॉल बैक कर सकते हो। दिस इज द आइडिया। एंड प्रोडक्ट लाइबिलिटी हर के पास बैठती है जिस ऑर्डर में उनका वैल्यू चेन में कंट्रीब्यूशन है। तो मैन्युफैक्चरर, यदि मान लो सेलर है, सेलर मान लो आइसक्रीम बेच रहे हो, आइसक्रीम बेच रहे हो या मशरूम बेच रहे हो, तो उसे स्टोर करना है एक टेम्परेचर में, तो यहां पर जो बनाया उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो सेलर है वो टेम्परेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। तो जितना कंट्रीब्यूशन उस हिसाब से लाइबिलिटी डिवीजन होगा, लेकिन जो बेचा, जो मैन्युफैक्चर किया, उसकी प्रोडक्ट लाइबिलिटी है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग डार्क पैटर्न। प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।